अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दराज सीरीज़। आज हम बिल्ड करेंगे दराज का स्टोर और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस किस कैटेगरी में आप लोग जा सकते हैं। और मैं आपके सामने लाइव क्रिएट करूंगा स्टोर, और उसके साथ साथ मेरी आज दो जगह पे नज़र आऊंगा। एक ये जगह होगी और एक ये, क्योंकि यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ पीसी के अंदर, तो वो मेरे लिए थोड़ा इस वजह से मुश्किल होगा। लेकिन आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही होगी। स्क्रीन अभी आप लोगों के साथ 2 मिनट बाद शेयर हो जाएगी जब मैं काम शुरू करूँगा। तो लेट्स डू इट। और बाकी जो है मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे बात। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये मैंने गूगल क्रोम खोल लिया और गूगल क्रोम पे मैं लिखता हूँ दराज डॉट पी के। अच्छा, जब मैंने दराज डॉट पी के लिखा तो मेरे पास ये विंडो जो है वो ओपन हो गई। ये दराज का एक पूरा क्या कह लें आपके ये जो उनका बायर बायर अकाउंट है वो आपको ऐसे दिखेगा। ये फ्लैश सेल्स जो लगी हुई हैं वो है। ये दराज मॉल, मैं आपको समझाता हूँ अभी कि ये दराज मॉल क्या होता है। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं और जस्ट फॉर यू आए हुए हैं, क्योंकि मैं इसमें प्रोडक्ट सर्च करता हूँ तो इस वजह से मुझे शो करेगा। अब ये जो सैलॉन दराज है, मैं इस सैलॉन दराज पे क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करते साथ ही मेरे पास जो है वो ये एक स्क्रीन शो हो गई है, जिसके अंदर मैं अब एज अ सेलर अगर मैं दराज पे जाना चाहता हूँ तो वो मेरे सामने आ जाएगा। अब वाई ज्वाइन दराज, क्योंकि मैं आपको दराज के पॉजिटिव पॉइंट सबसे पहले बताऊंगा कि दराज आपको फ्री रजिस्ट्रेशन देता है। और दराज आपको ये भी कहता है कि ठीक है, आपका कस्टमर जो है वो पे करेगा आपकी शिपिंग। वरना ज़्यादातर ऐसे होता है, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें जो सेलर होता है वही शिपिंग पे कर रहा होता है, लेकिन दराज कहता है कि ठीक है, आपकी शिपिंग जो है वो कंज्यूमर पे करेगा। और इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, 20 मिलियन प्लस कस्टमर्स अक्रॉस पाकिस्तान है, फास्ट एंड रिलायबल शिपिंग है, मोर देन 40,000 एक्टिव सेलर्स हैं। मतलब कि 40,000 लोग अभी तक सिर्फ वो हैं जो इस पे एक्टिवली सेलिंग कर रहे हैं, जिनमें से आपका भाई भी एक है। और वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा, अपना अकाउंट दिखाऊंगा, अपना प्रोडक्ट, बल्कि आज के ऑर्डर्स भी दिखाऊंगा आपको कि मैं कितना है मैं। और ये आपकी इनकी जो मैं आपको इनका बताऊं कि इनकी जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत अच्छी है। मतलब ऐसा हुआ था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी दराज की, तो इनकी कस्टमर सपोर्ट ने प्रॉपर मेरी जो है वो हेल्प आउट की थी और प्रॉपर जो है मुझे सोल्यूशन फाइंड करके दिया था कि अगर मैं यहाँ फंसा हूँ तो इसका क्या सोल्यूशन है। और सबसे सबसे ज़्यादा जो कमाल बात ये है कि अली बाबा जैसे प्लेटफॉर्म के साथ ये एफिलिएट करता है। अली बाबा का बैग्ड है, क्योंकि ये चाइनीज़ ने खरीद ली थी ये दराज। तो अभी ये अली बाबा के साथ है। आप अली बाबा से इस पे अगर आप लोगों को ये लैंग्वेज पता है तो आप ड्रॉप शिप भी कर सकते हैं। कुछ सेलर्स वहां से ढूंढ रहे हैं यहाँ पाकिस्तानी मार्केट में करे, आप ड्रॉप शिप कर सकते हैं डायरेक्ट। तो उसके नीचे मैं जाऊँगा तो ये है क्रिएट योर स्टोर इन 5 इजी स्टेप्स। वो इंशाल्लाह मैं अभी आपके साथ करता हूँ। और नाउ सेल ऑन दराज विद इजी पैसा के साथ। क्योंकि पहले होता था कि यू हैव टू हैव योर ओन बैंक अकाउंट। तो वो उस वजह से प्रॉब्लम होती थी कि जो बंदा कहता था ठीक है, मैं मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, मैं क्या करूँ। तो अब दराज ने उसके साथ ये एक अच्छा स्टेप लिया है कि उन्होंने कहा ठीक है, आप इजी पैसा के थ्रू भी जो है वो लॉग इन करके और अपना काम कर सकते हैं। ये एक दराज का बहुत अच्छी बात ये है कि दराज ने वीडियोस बनाई हुई है। मतलब जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे दराज ने भी कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन दराज की इतनी डिटेल्ड वीडियोस नहीं होती जैसे मैं आपको समझाऊंगा। और दराज आपको बताएगा कि ठीक है, आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। मतलब ऊपर ऊपर से आपको सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो दराज प्रोवाइड करता है। अब यहाँ हम नीचे आते हैं तो ये दराज में ये 3 कैटेगरीज हैं दराज की। एक होता है दराज मॉल सेलर, एक होता है दराज लोकल सेलर, और एक होता है डिजिटल सहूलत। इन तीनों को मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। दराज मॉल का सेलर वो होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल यू आर कोक, और यू आर कोलगेट, और यू आर व्हाट्सोएवर, यू आर डॉलर का बॉल पेन, एंड यू वांट टू सेल ऑन दराज। तो आप वहाँ उनको कहते हैं कि आप उनको अपना एनटीएन शो करते हैं और आप उनको चीज़ें शो करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली एज अ बिजनेस अगर आप जाएंगे तो आपको अपना एनटीएन शो करना पड़ेगा, अपना बिजनेस अकाउंट नंबर शो करना पड़ेगा, और अपना आईडी कार्ड शो करना पड़ेगा, ईमेल नंबर शो करना पड़ेगा। प्लीज़ आप लिख लें। आईडी कार्ड नंबर है, अपना ईमेल नंबर है आपका, और फ़ोन नंबर है। ये आपको एज अ बिजनेस अगर आप जाएं, अगर आप एज अ दराज मॉल के सेलर जाएंगे तो दराज मॉल उन लोगों को मिलता है जो एज अ ब्रांड होते हैं या जिनके पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मेडोरा की, या अगर मेरे पास किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड या नेशनल ब्रांड की मेरे पास सब्सक्रिप्शन है या मेरे पास उनकी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं, तो मैं एज अ दराज मॉल सेलर जा सकता हूँ। वट इफ आई डू नॉट हैव दीज। मतलब अगर मैं एक सादा सा इंसान हूँ, जैसे मैं अगर कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ, और तो मैं क्या करूँगा, मैं एज अ दराज लोकल सेलर जा सकता हूँ। दराज लोकल सेलर बहुत आसान है। यू जस्ट नीड योर
आईडी कार्ड और आपको अपना ईमेल चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, बस। तो ये है दराज लोकल सेलर की तरफ आप जा सकते हैं। लोकल सेलर मीन्स कि ठीक है, मैं जाऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आई लिव इन लाहौर, तो मैं शाह आलम जाऊँगा, शाह आलम जाके मैं कोई भी प्रोडक्ट उठाऊँगा, उसको लाके यहाँ पे लिस्ट कर दूँगा और जब मुझे ऑर्डर आएगा मैं उसको शिप कर दूँगा। दिस इज़ लोकल सेलर, मतलब मुझे किसी किसी हसल की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी एनटीएन की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है और मैं बड़ा पीसफुली अपना काम कर सकता हूँ। जो लोकल सेलर है उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आपका ईमेल है, आपका नंबर चाहिए एक उनको, और कोशिश करें कि अपना नंबर के अलावा एक और बिज़नेस नंबर ले लें, क्योंकि इस पे दराज़ के अक्सर औक़ात आपको कॉल्स आ रही होती हैं, आइडेंटिफिकेशन चल रही होती है, तो आप अगर एक सेपरेट नंबर ले लें तो अच्छा है। अगर आप नहीं ले सकते, आप चाहते हैं कि मैं इसी पे कर लूँ, तो वो उसी पे ठीक है। और आपके आईडी कार्ड की फ्रंट बैक और आपके जो है वो चेक बुक। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये बात नोट कर लें आप प्लीज़, के अगर आप एक दराज का लोकल सेलर के थ्रू एक आप अगर स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपका जो है वो जो स्टोर क्रिएटर का नेम है, जो आपका आईडी कार्ड पे नेम है, और आपका जो बैंक बैंक की जो आपका आप अपलोड करेंगे एक अपनी चेकबुक की कॉपी, इन तीनों पे जो नेम होना चाहिए वो एक ही बंदे का होना चाहिए। अगर 2-3 डिफरेंट नेम्स होंगे तो वो दराज नहीं एक्सेप्ट करेगा। आपका आईडी कार्ड पे नेम, आपका सेलर का नेम और आपका चेकबुक पे जो नेम होगा वो आपका सेम होना चाहिए, वरना दराज आपका अकाउंट नहीं बनाएगा। सो मूविंग फॉरवर्ड टू डिजिटल सोलर। डिजिटल सोलर का पाकिस्तान के अंदर इतना ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब अगर हम अमेज़न की बात करें तो अमेज़न पे बिकते हैं, या एट्सी की बात करें ज़्यादा तो उस पे बिकते हैं कि बर्थडे विशेस कार्ड, बर्थडे विशेस कार्ड बिकते हैं, और क्रिसमस कार्ड्स बिकते हैं, अप्रैल फूल कार्ड्स बिकते हैं, तो ऐसे कार्ड्स बिकते हैं। और अगर आप इधर डिजिटल सहूलत पे अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसके लिए ये होगा कि आप लोग फॉर एग्जांपल आप अगर कोई सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है वो आप डिजिटल सहूलत पे बेच सकते हैं, या अगर आप कोई ऐसी चीज़ें, लेकिन इसका इतना ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान में, इस वजह से ये इतना ज़्यादा चलता नहीं है। ज़्यादातर जो चलता है वो लोकल सेलर चलता है। अब मैं आपको लोकल सेलर के थ्रू अपना एक पूरा अकाउंट नया बना के दिखाता हूँ, देन वी विल सी व्हाट हैपेंस। तो जी ये लोकल सेलर के थ्रू मैं आ गया, यहाँ पे मैं साइन अप को क्लिक करूंगा, और साइन अप को क्लिक करते साथ ही मेरे सामने जो है वो ये एक शो हो जाएगी नई विंडो। इसके अंदर है क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर डालूंगा, फ़ोन नंबर डालते साथ ही मेरे पास वेरिफिकेशन और कोड आ जाएगा, वो मैं वेरिफिकेशन कोड डाल दूंगा। उसके नीचे ये मैं तो अपने पासवर्ड डाल दूंगा, और ये रेफरल कोड आप लोगों के पास अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एक रेफरल कोड आप लोग वो डाल लीजिएगा। वो मेरी वीडियो के थ्रू, या अगर मैं दराज का क्योंकि एक अच्छा सेलर हूँ तो दराज ने मुझे रेफरल कोड्स दिए हैं, तो आप लोग वो रेफरल कोड लगाएंगे तो वो दराज आपके लिए ऑप्टिमाइजेशन कर देगा, थोड़ी सी आप लोगों के लिए प्रोसेस ईजी हो जाएगा। तो आप लोग ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं ये क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते साथ ही मेरे पास ये जो है ये एक विंडो शो हो जाती है जिसके अंदर मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। अभी इसके अंदर आप लोगों के लिए ये होगा कि वो आपसे कहेगा कि ठीक है, अपने आईडी कार्ड की फ्रंट बैक और अपने जो आप लोगों की चेकबुक होगी उसकी पिक्चर क्लिक करनी है। उसका प्रोसेस मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि आईडी कार्ड पे और चेकबुक पे जो नाम है वो सेम होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो दराज आपका अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा। तो यहाँ पे वो कुछ थोड़ी सी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, इस वजह से मैंने उसको पास थ्रू कर दिया है, लेकिन आप लोगों के सामने ये ऐसे उसको वो इन्फॉर्मेशन डालने के बाद ये क्रिएट हो जाएगा। अब इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ गई इसमें। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैं अपने फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, क्योंकि मैंने आपके बिल्कुल सामने नया अकाउंट खोला है तो इसमें कोई प्रोडक्ट्स नहीं लगे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट वीडियो में अपने एक्चुअल उसकी तरफ लेके जाऊंगा, अब मेरा जो एक्चुअल स्टोर है उसकी तरफ लेके जाऊंगा, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि हाउ डज इट वर्क। तो ये आ गया मैनेज प्रोडक्ट्स। मैनेज प्रोडक्ट के अंदर ये होता है कि अब इसके इसके अंदर मेरे वो प्रोडक्ट्स शो होंगे जो मेरे ऑनलाइन है। ऑनलाइन का मतलब है कि मेरे एक्टिव जो मैंने ऐड लगाया हुआ है वो मेरा एक्टिव ऐड आप लोगों के सामने शो होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक आ रहा है ये ऐड अ न्यू प्रोडक्ट, इससे करेंगे जो उन्होंने ऐड अ न्यू प्रोडक्ट की उन्होंने विंडो दी हुई है, तो इसके थ्रू आप लोग करेंगे तो आप लोगों के लिए काफी ईजी हो जाएगा। अभी ये विंडो ओपन होती है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये देखिए जी, ये विंडो ओपन होगी। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को ये देखें, प्रोडक्ट इमेजेस एंड वीडियोस। सबसे पहले आप लोगों की कवर फोटो होगी। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि क्लाइंट को फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप लोगों की पिक्चर अच्छी होगी, आप लोगों ने पिक्चर अच्छी लगाई होगी, तो वो आप लोगों के लिए मैं कहता हूँ कमाल हो जाएगा। आप लोगों की कन्वर्जन रेट जो होगा, मतलब जो आपका कंज्यूमर है उसकी उसका बाइंग करने का दिल जो करेगा वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा।
आप लोगों के पास अगर प्रोडक्ट नहीं है, आप लोगों के पास अच्छा कैमरा नहीं है, आप लोगों को नहीं पता कैसे पिक्चर क्लिक करनी है, या जाओ अलीबाबा पे जाओ, जाके अपने प्रोडक्ट का नाम लिखो, वहां पे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने प्रोडक्ट की पिक्चर्स लगाई होंगी, वहां से उठाओ, उसको क्रॉप करो, यहाँ पे लाके फेंक दो। बस इतना सा काम करना है, हर हर काम हो सकता है अगर इंसान करने वाला काम करे। मेरे तो जो प्रोडक्ट्स हैं, हाँ ठीक है, मैं उनकी एक अच्छी पिक्चर्स क्लिक करता हूँ ऑफ कोर्स, और मैं उधर ही अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो मैं अपने चाइनीज मैन्युफैक्चरर है, मैं उसको ही कह देता हूँ कि मेरे लिए पिक्चर्स क्लिक करके मुझे भेज दो, तो मैंने अपलोड करनी है, वो मुझे अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक करके भेज देता है। और अगर वो ना भी करे तो मैं अपना जो है वो पिक्चर्स क्लिक कर लेता हूँ और मैं उनको जो है अपलोड कर देता हूँ, उससे कन्वर्जन रेट बहुत बढ़ जाता है। अब यहाँ पे आपकी आएगी कवर फोटो। कवर फोटो में हमेशा प्रोडक्ट होना चाहिए आपका विद वाइट बैकग्राउंड हो, या विद हम सबको पता है कि फॉर एग्जांपल जो लेडीज हैं उनके साथ प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा चलता है, क्योंकि उससे क्लिक की रेशो ज़्यादा हो जाती है। हम सबको अपनी मार्केट का पता है, ये बिजनेस है, बिजनेस में ये सब टेक्निक्स आपको यूज़ करनी पड़ती हैं। और अच्छा, ये उसमें कवर फोटो में अगर आप ऐसी पिक्चर लगा लें कि हाँ ठीक है, बहुत कोई आपकी कमाल किस्म की पिक्चर आई हुई है आपके प्रोडक्ट की, तो वो लगा लें, नहीं तो अगर आप एक फीमेल को साथ लगा लेंगे तो वो ऑफ कोर्स आपकी कन्वर्जन का रेट बढ़ जाएगा। वी ऑल नो दैट। उसके बाद आप अपनी इमेज की, ये दराज आपको सजेस्ट करता है कि कम से कम आप 8 पिक्चर्स लगाएं आप अपने के कैसे वो उसको कैसे वो फर्स्ट में तो आपने लगा दिया कि आपका कैसे जो है वो प्रोडक्ट यूज होगा, दूसरे तीसरे में आप उसके फंक्शंस बताएं, और जो है ये बाकी जो आखिरी 3 है इसके अंदर आप ये बताएं कि हाँ ठीक है, ये डेली लाइफ में इसका क्या यूज है। क्योंकि अगर आप इंसान को बताएंगे कि भाई तुम्हारा डेली लाइफ में ये इस तरह मैं हेल्प आउट कर सकूंगा, तो प्रोडक्ट लेने की जो बाइंग कैपेसिटी है उसकी वो बढ़ जाएगी, वो कहेगा हाँ ठीक है, इसकी मुझे जरूरत है। तो वरना तो वो कहेगा कि कोई मसला नहीं भाई, मैं पहले भी गुजारा कर रहा हूँ, अभी गुजारा कर लूंगा, लेकिन आपने उसको इस तरह ऐड के थ्रू बताना है कि ये नहीं होगा तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। सो मूविंग फॉरवर्ड टू वीडियो, तो वीडियो ऐसे है कि फॉर एग्जांपल एक तो आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। दूसरा जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो यही है कि आप लोग एक यूट्यूब का चैनल बनाएं। यूट्यूब के चैनल के ऊपर आप लोग एक वीडियो अपनी अपलोड करें, और उसके बाद जो है आप उसका यूआरएल जो है ना, वो आप ऐसे यूआरएल उसको ऐसे अपलोड करें। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग उसका यूआरएल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे अगर आप उसका यूआरएल पेस्ट करेंगे तो उसका यूआरएल जो है वो पेस्ट हो जाएगा, और आप लोगों की जो है वो वीडियो भी होगी। वीडियो से ये होता है कि वीडियो से दराज आपका जो प्रोडक्ट है उसको ज्यादा शो करना शुरू कर देता है लोगों को, क्योंकि उसमें वीडियो होती है। आप लोगों ने ऑफकोर्स अगर किसी से ज्यादा काम किया हुआ है तो आपका ऑफकोर्स जो है वो प्रोडक्ट ऊपर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक अगर छोटी शॉप है और उसके ऊपर मुझे एक चीज मिल रही है, हाँ ठीक है, और अगर एक शॉप है जिसके ऊपर बड़ी चीज डिटेल से मुझे बताई गई है कि ये ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, तो मैं ऑफ कोर्स उसकी तरफ जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे बहुत डिटेल्स बता रहा है उसकी। वो इंसान का अपना दिल, इंसान की ये फितरत है कि जो जिस चीज में उसको तसल्ली होती है वो बाय करने की तरफ वो ज्यादा चलता है। मूविंग नेक्स्ट, अब ये आपका प्रोडक्ट नेम है। प्रोडक्ट नेम फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ कि टूथब्रश। टूथब्रश में अपने प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ। ये मुझे कैटेगरी रिकमेंड कर रहा है कि ये मैं यहाँ पे अपना, अब आपने ये हमेशा कैटेगरी जो होगी ये बहुत ध्यान से यूज करनी है, क्योंकि कैटेगरी अगर आपकी गलत हुई तो फिर आप लोग, फॉर एग्जांपल अगर मेरी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में मैं फॉलो करता हूँ वो है बुक्स। अगर मैं बुक्स की चीज सेल कर रहा हूँ और अगर मैं उसको रजिस्टर्स की कैटेगरी है उसके अंदर अगर मैं डाल दूंगा, तो वो जो बुक सर्च करेगा उसके अंदर मेरी आएगी ही नहीं बुक, तो मेरी बुक सेल कैसे होगी। तो इस वजह से आप लोगों की कैटेगरी जो है वो सही होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ कि मैं इसको जो है वो हेल्थ, पर्सनल ब्यूटी और ये टीथ क्लीनिंग, टीथ वाइटनिंग में जो है ना, ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है मुझे, तो इस वजह से मैं इसमें इसको कर देता हूँ। दराज आज बहुत स्लो चल रहा है, दराज बहुत टाइम ले रहा है आज, तो बहुत ज़्यादा सेलर्स आ गए हैं दराज पे बेचने के लिए। लेकिन अच्छी बात है, मीनवाइल ये चल रहा है, तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये पैसिव इनकम आजकल ये दराज पे स्टोर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोग खुद देख लेंगे जो आजकल डॉलर की हालत हो गई है, जो हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन हो गई है, उसके उसके बाद तो एक आम इंसान के सैलरी में या एक मंथ की इनकम में तो रहना बहुत मुश्किल है। अब उसके लिए आप लोगों को कोई ऐसी चीज चाहिए जो आप लोगों को सेकंड इनकम जनरेट करके दे। फॉर एग्जांपल अगर मैं महीने का 10,000 कमा रहा हूँ और उसमें से मैं 2,000 रुपया दराज के कोई स्टोर लेके और उसमें डाल देता हूँ, तो उसके लिए उसके साथ मेरी इनकम ही जनरेट होगी। 2,000 के साथ 500 जुड़ेगा, 700 जुड़ेगा। मैं इसको स्लो स्लो ज्यादा करता जाऊंगा। मैं कभी भी ये नहीं कहता आप एकदम से 4 लाख डाल दें, आप एकदम से 5 लाख डाल दें। 5 लाख डालेंगे आप लोग, आपको पता कुछ नहीं होगा, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे।
हमेशा छोटे से स्टार्ट करें, हमेशा छोटे से इसको बड़े बड़े पे लेके जाएं, इंशाल्लाह जाएगा। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और अगर आप दिमाग से खेलेंगे तो फिर जाएगा, क्योंकि बिजनेस इज ऑलवेज अ माइंड गेम। हर वक्त आपकी जंग चल रही है जो आपके इर्द गिर्द बैठे हैं उनके साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि मैंने फ्री शिपिंग लगाई थी कुछ अर्से पहले, और उस पर मैंने ये किया कि मेरा प्रोडक्ट बिक रहा था 170 का। जो ही मैंने फ्री शिपिंग लगाई तो मेरे जो ऑर्डर्स थे वो तकरीबन दिन के 10-12 होना शुरू हो गए। वैसे मेरे 8 to 10 चलते हैं, वो 10, 12, 14, 16, 18 तक जाना शुरू हो गए। मैंने फॉरन 170 से उठा के प्राइस 220 कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि जब शिपिंग कॉस्ट डलती है तो उसी प्रोडक्ट की प्राइस 289 हो रही थी, तो यहाँ फ्री शिपिंग के साथ अगर मैं 220 की बेच रहा था तो वो सुकून से बिक रही थी। लोग कह रहे थे हाँ ठीक है, मुझे 60 रुपए बच रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जो ही मेरी फ्री शिपिंग खत्म हुई, मेरे ऑर्डर्स वापस 8 ऑर्डर 10 ऑर्डर पे आ गए। मैंने फौरन उसको 165 कर दिया। हालांकि मेरी सेलिंग प्राइस 170 थी, मैंने 165 कर दिया, क्योंकि जो मेरी रिटेन हो रही थी मेरी प्राइस, जो मेरे ऑर्डर्स आ रहे थे वो मैं 5 रुपए, आप 5 रुपए भी काम करोगे दराज के ऊपर आपको फर्क मिलेगा, आपको ऑर्डर्स में फर्क मिलेगा। लेकिन आप लोगों की इस 5 रुपए कम और 30 रुपए ज्यादा और 15 रुपए कम इस प्राइस वॉर के लिए आप लोगों की सोर्सिंग से मुराद है कि आप लोगों की बाइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब उस प्रोडक्ट की मेरी अगर चाइना से बाइंग है तो वो शायद मुझे जो है वो 100 रुपीज का कॉस्ट कर रहा हो, जिसके ऊपर मैं 80 रुपीज, 90 रुपीज, 110 रुपीज पर प्रोडक्ट कमा रहा हूँ। तो अगर मैं उसके महीने में फॉर एग्जाम्पल 1000 यूनिट भी सेल करता हूँ तो मुझे 8000 सीधा बच जाता है, क्या किए? बगैर कुछ किए। मैंने सिर्फ ऑनलाइन बैठना है, मैंने उसके ऊपर अपना प्रोडक्ट अपलोड कर देना है, उसको ऑप्टिमाइज करते रहना है, उसको देखते रहना है। मैंने मजे की बात यह है कि दराज न्यूज सेलर्स को इतना ज्यादा फैसिलिटेट करता है कि उनके लिए वो फ्री शिपिंग दे देता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने फ्री शिपिंग लगाई थी मुझे दराज नहीं दी, दराज ने मुझे कहा कि आप 1900 रुपीज की हमसे फ्री शिपिंग ले लो, 1900 रुपीज हम आपको देंगे जब तक 1900 रुपीज की आपकी शिपिंग नहीं चलती। तो उसके बाद आप जूं जूं दराज के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर मैं पुराना सेलर हो गया हूँ और टारगेट अचीव करूंगा, दराज मुझे एज अ गिफ्ट फ्री शिपिंग दे देगा या एज अ गिफ्ट कुछ भी मुझे दे देगा। तो मैं, क्योंकि फ्री शिपिंग का ऑफ कोर्स आई आई प्रेफर फ्री शिपिंग, क्योंकि वो मेरे ऑर्डर्स बढ़ाएंगे इवेंचुअली। मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि मेरे ऑर्डर्स बढ़े और मेरी सेल्स बढ़े, तो ऑफ कोर्स मैं फ्री शिपिंग की तरफ जाऊंगा। तो दराज जो है फ्री शिपिंग प्रोवाइड करता है, मैं फॉरन फ्री शिपिंग की तरफ चला जाता हूँ और मैं फ्री शिपिंग के थ्रू जो है ऑर्डर्स उठाता हूँ। जो ही मैंने टूथपेस्ट लेगा उसने मुझे नीचे टूथपेस्ट की दे दी, और मैं अब ये टूथपेस्ट को क्लिक कर दूंगा, ये मुझे ऐसे दे देगा कि नीचे फिल करने के लिए फॉर्म। ब्रांड, मैं ब्रांड कर दूंगा यहाँ पे नो ऑप्शंस, कांट फाइंड अ ब्रांड, क्योंकि मैं अभी ब्रांड बेच ही नहीं रहा। और मोर एट्रीब्यूट्स को क्लिक करता हूँ मैं तो ये ब्रांड दे देगा, उसका मॉडल दे देगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन। अगर ये मैं ब्रांड सेल कर रहा हूँ ये उसके लिए, अगर अपना ही बेच रहा हूँ तो उसके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टूथपेस्ट ज्यादातर ब्रांड्स बेचते हैं। इस वजह से उसने मेरे पास ब्रांड की ऑप्शन दे दिया कि हाँ अगर ठीक है तुम ब्रांड्स बेच रहे हो तो फिर हमें बताओ कि कौन सा ब्रांड बेच रहे हो। और अगर मैं ब्रांड बेच रहा हूँ तो मैं उनको दिखा दूंगा ये देखो भाई मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन लेटर है ब्रांड का, तो वो मुझे अथॉरिटी दे देंगे। और ये मेरा फिर चला जाएगा दराज मॉल फ्लैगशिप की तरफ, जो फ्लैगशिप स्टोर होते हैं, जो दराज मॉल होता है उसकी तरफ। लेकिन क्योंकि मेरा ब्रांड नहीं है तो मुझे जरूरत नहीं है। इसको मैं टूथपेस्ट कर लूँ, आई अपोलोजाइज कि मैंने गलत लिख दिया। और ओके, ये ब्रांड से जो ही मैं नीचे आता हूँ तो ये मुझे कहता है कि मैं प्रोडक्ट हाइलाइट्स, प्रोडक्ट की मैं वाइट इमेज, वाइट बैकग्राउंड वाली इमेज मुझे लगानी है ताकि वो मेरी फर्स्ट इमेज पे शो कर सके। लेकिन इसकी ये इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं है अभी तक। इसके अंदर अगर मैं ऑफ कोर्स वो जो मैंने आपको पहले बात बताई है वो मैं अगर लगा सकूँ तो ये मेरे लिए कमाल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, अब मुझे नहीं पता कि मैंने डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है। मैं क्या करूंगा, मैं अली बाबा पे जाऊंगा। जो अली बाबा पे मेरा जो भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं टूथब्रश बेच रहा हूँ या टूथपेस्ट बेच रहा हूँ, जो भी मेरा प्रोडक्ट है उस पर एक सेलर होगा, उसमें जो डिस्क्रिप्शन लिखी होगी इंग्लिश वाली सारी मैं लाऊंगा और उसको मैं कॉपी कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जाता हूँ और मैं लिखता हूँ alibaba.com। अली बाबा पे मैं जाके लिखता हूँ टूथ ब्रश। टूथब्रश मैंने लिखा और टूथब्रश के मेरे पास ये मैन्युफैक्चरर शो कर देगा, प्रोडक्ट शो कर देगा। तो उसके बाद मैं जाऊंगा, मैं ये पहला ही पकड़ लेता हूँ, चलो पहला छोड़ो, मैं दूसरे तीसरे पे जो को मुझे पसंद आएगा, चलो मैं इसको पकड़ लेता हूँ। ये मेरे पास सेलर खुल गया। अब मैं इसका ये वाला प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे, ये देखें जी, ये मैं ऐसे इसको क्लिक करूंगा और ये सारी पिक्चर्स मेरे पास खुल जाएंगी। मैं पिक्चर यहाँ से ये सारी क्रॉप करके और मैं अपने स्टोर पे लगा सकता हूँ जो मैंने दराज पे स्टोर बनाया है। ठीक है, अब जहाँ तक डिस्क्रिप्शन की बात है, मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसकी डिस्क्रिप्शन मुझे कहाँ मिलेगी।
प्रोडक्ट डिटेल्स मिल गई मुझे। अगर मैंने प्रोडक्ट डिटेल्स डालनी है तो ये सारी प्रोडक्ट डिटेल्स पड़ी हुई है मेरे पास। और अच्छा, जब मैं नीचे आता हूँ ये मुझे कहता है कि डिस्क्रिप्शन लिखो, तो अब मैं डिस्क्रिप्शन कहाँ से लिखूंगा, मुझे तो पता ही नहीं डिस्क्रिप्शन कहाँ से लिखनी है। मैं चुप करके जाऊंगा। मैंने ये खोला दराज डॉट पी के, मैंने अपना दराज खोला और मैं वहां जाके फॉर एग्जांपल अगर मैंने टूथब्रश बेचना है तो मैं यहां लिख दूंगा टूथ ब्रश। और मैं बताता चलूँ ये टूथब्रश होल्डर जो है ये बहुत कमाल किस्म की आजकल चल रही है प्रोडक्ट। ये टूथब्रश होल्डर अगर आपने करनी हो तो कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये टूथब्रश आ गया आ गया आ गया आ गया। मैं कोई कोई ढूंढ लेता हूँ, कोई अच्छा सा सेलर हो दूसरे तीसरे पेज पे जो इतना रिनाउंड ना हो, वरना मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाएगी। ठीक है, ये कोई अच्छा सा आ गया, दराज मॉल वाला है ये। और चलो मैं इस वाले को यूज नहीं, ये तो है ब्रश है ही नहीं। मैं यूज कर लेता हूँ, मैं इस वाले को उठा लेता हूँ। कोई सा भी रैंडम मैंने जो है वो उठा लिया, दराज मॉल। अगर आप इस ऐसे जाएंगे तो ये आपको ऐसे जो है ना टैग दे देगा दराज मॉल का, कि आप पहले ही दराज मॉल है और आप एक फ्लैगशिप स्टोर हैं, आप लोग आम नहीं है। तो वो कस्टमर का ट्रस्ट पहले ही बिल्ड हो जाता है कि हाँ ठीक है ये तो एक दराज की तरफ से सर्टिफाइड है। इसने फ्री शिपिंग भी लगाई हुई है, फ्री शिपिंग का टैग आप लोगों को नजर आया होगा। तो ये बड़ा जबरदस्त है, इसने लिखा हुआ है, इसने इसने पूरा यूज किया है कि मैं एक एक जो इसका कीवर्ड है वो यूज करूं मैं। और इसके हम देखते हैं कि क्या ज़बरदस्त किस्म की इस बंदे ने जो है वो, ये होती है सारी आपकी डिस्क्रिप्शन जो इस बंदे ने लिखी है। हम क्या करेंगे, हम टूथब्रश बेच रहे हैं, हम ये उठाएंगे, ये ऐसे कॉपी करेंगे, ये मटेरियल भी कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी करेंगे और ला के हम अपने प्रोडक्ट के अंदर पेस्ट कर देंगे। सिंपल इतना सा काम करना है कि आपने कोई अच्छी सी डिस्क्रिप्शन ढूंढनी है और आपने ला के उसको अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। आपने, अच्छा वो कहता है कि उर्दू में भी लिखो। उर्दू में करने के लिए मैं क्या करूं, मैं इसी को उठाऊंगा, मैं यहां लिखूंगा ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। और ये ट्रांसलेट फ्रॉम गूगल ट्रांसलेट खोल लेता हूं मैं। नो नो नो, इसको मैं इंग्लिश करता हूं और इसको मैं उर्दू करता हूं। यहाँ पे मैं इसको करूंगा पेस्ट और ये पूरा उर्दू में लाके मेरे सामने ये सारा रख देगा। अब इसको मैं नीचे से करता हूँ कॉपी, ये मैंने कॉपी कर लिया और ये मेरा प्रोडक्ट रहा। और इसको जाके मैं ऐसे उर्दू के अंदर, ये इतना सा काम, इतना सिर्फ इतना सा काम है दराज पे प्रोडक्ट अपलोड करना। एक आपका हल्का सा दिमाग लगता है आपका, और कुछ भी नहीं लगता। डिस्क्रिप्शन के अंदर सेम आपने यही इंग्लिश वाला उठाना है, सेम कोई वर्ड नहीं चेंज करना उसका। और आपने उठा के उसको यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी किया और ये आपने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। कुछ भी नहीं करना और आपने। उसके बाद ये हमें कहता है कि आप अपने कलर की वेरिएशंस बताएं, आप प्राइस बताएं क्या रखेंगे। अच्छा, हमेशा ये बात याद रखिएगा मेरी कि दराज पे कभी भी एक्चुअल प्राइस पे ना बेचिएगा। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपने अगर 180 पे बेचना है ना, तो आपने क्या करना है, आपने उसकी प्राइस लगानी है 480। फिर उसमें उसको जो है ये प्रोमो प्रोमो की प्राइस लगानी है 200। क्योंकि एक तो हमारे ऑफ कोर्स हम लोगों को पता है कि अगर मुझे पता लगे कि ये चीज़ मुझे सेल पे मिल रही है तो मैं ऑफ कोर्स उसको लेने जाऊंगा। ब्रांड्स जो होते हैं बड़े बड़े, वो उसी प्राइस को बढ़ा के 2 महीने पहले बढ़ा के उसको कट करके उसी प्राइस पे रिटेल कर देते हैं और वो हम समझते हैं कि हमने बहुत सारा पैसा बचा लिया। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने फॉर एग्जाम्पल ये टूथब्रश बेचना है अगर 200 रुपीज़ का, तो मैं इसको 400 यहाँ प्राइस रखूंगा, प्रोमो प्राइस मैं 200 कर दूंगा। और ये मुझे कहेगा स्टार्ट डेट और एंड डेट बताओ। स्टार्ट डेट क्योंकि आज अप्रैल चल रहा है, तो मैं ये यहाँ 2 अप्रैल से स्टार्ट करूंगा और मैं कहूँगा ठीक है मई जून 2 जून तक कर दो भाई मेरी प्राइस को आप। ये कंफर्म हो गया मेरी प्राइस, 200 रुपया मेरी प्राइस शो हो गई। क्वांटिटी कितनी है मेरे पास, आप फॉर एग्जांपल अगर मैं इंपोर्ट करता हूं तो मेरी क्वांटिटी तकरीबन होती है 1000 2000। तो मैं इसको कर देता हूं कि मेरी, हाँ ठीक है 1000 मेरी क्वांटिटी है। बाद ये मुझे कहेगा कि हाँ ठीक है, वो अपना सेलर एसक्यू बताएं। एसक्यू मीन सेलर कीपिंग यूनिट। फॉर एग्जांपल ये मेरा ही नंबर है जो मैं इसको देना चाहूँ, तो मैं लिख देता हूँ मुइज 1211।
ये मैंने ऐसे अप्लाई टू ऑल कर दिया। ये देखिए जी, ये अब मेरी प्राइस 400 थी, लेकिन मेरी स्पेशल प्राइस 200 होनी शुरू हो गई है और ये मेरा SKU आ गया। फ्री आइटम्स ये तब है जब आप फॉर एग्जांपल अगर मैं मतलब मैं अगर बेच रहा हूँ, एक फ़ोन बेच रहा हूँ, मैं ठीक कहता हूँ ठीक है, फ़ोन अगर मैं बेच रहा हूँ तो फ़ोन के साथ मेरे से हैंड्स फ्री फ्री ले लो, तो ये वो है कि फ्री आइटम्स आप कितनी दे रहे हैं। उसके बाद सर्विस वारंटी आ गई आपकी। सर्विस वारंटी में आप देंगे कि हाँ, या अगर आप ब्रांड बेच रहे हैं तो आप कहते हैं हाँ ठीक है, मैं इसकी ब्रांड वारंटी देता हूँ कि इसकी इतनी वारंटी चलेगी, ये एक्सपायर नहीं होगा, ये वो वगैरह। लेकिन जब हम एज अ लोकल सेलर जा रहे हैं, आपने कभी वारंटी नहीं देनी। हमारी हमारी मार्केट एब्यूजिव मार्केट है, हम सबको पता है कि ऑफ कोर्स हमारे साथ ये ऐसे हो जाता है कि अगर उसने यूज़ किया है और वो उसका यूज़ कर अगर उसने यूज़ किया और उसका यूज़ करके ख़राब हो गया है, तो उसने आपको कहना है कि ठीक है ये वारंटी में चल रहा था, अब इसको वापस लो, तो आपने नो वारंटी देनी है। ठीक है। उसके बाद अब आपका पैकेज वेट आ जाएगा। पैकेज वेट है मेरा 1.2 kg। मैं बहुत बड़ी चीज़ बेच रहा हूँ और इसकी ये लेंथ लेंथ वेड्थ और इसकी हाइट जो है, ये अब कहाँ से लाऊंगा मैं, मुझे क्या पता इसको क्या करना है। अगर आपका प्रोडक्ट आपके घर आएगा, आप एक इंच टेप पकड़ेंगे, आप उससे उसकी लेंथ मेजर करेंगे, उसकी विड्थ मेजर करेंगे और उसकी हाइट मेजर करेंगे, तो वो आपको पता चल जाएगा कि उनकी क्या है और वो आप वैल्यूज पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 21 और 33 34/12 सेंटीमीटर कर देता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे शिपिंग शिपिंग कॉस्ट जो है वो मेरी ये कैलकुलेट करके देता है, लेकिन बाय द वे क्योंकि मैंने अभी तक अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स और उसकी सारी चीज़ें अपलोड नहीं की, तो अभी तक वो मेरे पास आएगा नहीं। ठीक है, सबमिट करूंगा तो ये मुझे ऑफ कोर्स उसकी तरफ ले जाएगा कि आप अपनी पहले इमेजेस अपलोड करो। इमेजेस मैंने अपलोड नहीं की, तो सिर्फ यहाँ तक आप लोगों का ये काम है और इसके बाद आप लोगों ने सबमिट का बटन दबा देना है और आपकी प्रोडक्ट जो है वो रिव्यू में चली जाएगी और आपकी प्रोडक्ट जो है वो अपलोड होगी तकरीबन 2 दिन बाद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट फास्ट अपलोड हो, तो आप लोगों ने जो ऑफ कोर्स हम लोगों ने पैकिंग करके भेजनी होती है, तो वो आपने पैकिंग जो है वो दराज से ऑर्डर कर लेनी है। आप अपने जो आप अपना बायर अकाउंट बनाएंगे, अब आप बायर अकाउंट पे जाएंगे। ये ऐसे मैं बायर अकाउंट पे और मैं यहाँ लिखूंगा पैकिंग मटेरियल मटेरियल पैकिंग मटेरियल फ्लायर्स बाय दराज। ये अब यहाँ पे आपने देख लेना है कि ये यहाँ पे पूरे सारे जो है ये फ्लायर्स शो करेगा। ठीक है, आपने देख लेना है कि आपने कौन आपकी कितनी आपकी पैकेजिंग है, उसके लिहाज से आपने देख लेना है कि आपको कौन सा फ्लायर जो है वो बेहतर लगेगा। तो ये फ्लायर अगर आप पहला ऑर्डर कर लें दराज से, उसके बाद आप कहीं बाहर से ले लें, क्योंकि दराज ये बहुत महंगे फ्लायर्स देते हैं। ठीक है, 10 रुपये 12 रुपये का आपको एक फ्लायर पड़ता है, जो बाहर आपको 4 रुपये का मिल जाता है। तो पहली दफ़ा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दराज को पता लगे हाँ ठीक है कि ये हमारा सेलर है और इसने यहाँ पे चीज़ बेचनी है और ये हमसे अब फ्लायर खरीद रहा है, तो हम इसका अकाउंट जो है वो अप्रूव कर दें। तो ये पहली दफ़ा आपको करना पड़ेगा, लेकिन बाद में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बाहर से ही लें। अगर आप दराज से लेना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ऑफकोर्स हम सबका जो भी यहाँ बिजनेस करेगा उसका यही है कि ठीक है मैं अपना रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा निकालूँ, मैं कहाँ से पैसे बचा के कहाँ से पैसा ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो आप ये बाहर से लें तो आपके लिए ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये बाय करेंगे तो आपके लिए ये होगा कि दराज आपका जो अकाउंट है वो जल्दी अप्रूव कर देगा। ये करने के बाद ये यहाँ पे मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा और उसके बाद मेरी प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगी। और आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने अकाउंट की तरफ ले जाऊंगा, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ऑर्डर फुलफिल कैसे करने हैं। इस वीडियो में मैंने आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने का बताया, आपको फर्स्ट प्रोडक्ट अपलोड करने का बताया कि आपने पहली प्रोडक्ट कैसे अपलोड करनी है। नेक्स्ट वीडियो में ये जो बाकी सारी चीज़ें रह गई हैं वाली मैं सारी आपको सिखाऊंगा कि इसमें इसमें क्या है और इसको आप कैसे कर सकते हैं। ये फुलफिलमेंट बाय दराज क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट क्या होता है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।